बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम इकाई 9 दिव्यांगता पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दिव्यांगता के कारण, लक्षण, उसके प्रकार, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार और दिव्यांगता प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास एवं सामाजिक दायित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि हम सभी ये जानते हैं कि यदि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई रोग नहीं है और उनमें सभी कार्यों को करने की पर्याप्त क्षमता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। आपने ऐसे लोगों को भी अपने आसपास देखा होगा जो स्वस्थ तो हैं किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। कुछ हमारे आपकी तरह बोल या सुन नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं किंतु किसी दुर्घटना के कारण उनके अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वो जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है। दिव्यांग से तात्पर्य यह है कि एक अतिरिक्त शक्ति। कभी कभी हम जब अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो हमें उनकी आंखों में उनकी अक्षमता दिखाई देती है और वे अपने आप को असहज एवं कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है जिनमें दिव्यता है, इसलिए विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहना चाहिए। दिव्यांगता या अक्षमता। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होता है। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष, दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है उसके अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती है उन्हें दिव्यांगता माना जाता है। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अर्थात उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशी एवं स्नायु संबंधी विकार जैसे हाथ पैर न होना आदि शामिल होता है, जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंद बुद्धि आदि शामिल किए गए हैं। दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। दिव्यांगता अस्थायी, स्थायी तथा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। जन्मजात दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवांशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से होती है। दूसरा है उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटना या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना। दिव्यांगता के प्रकार। जन्मजात या उपार्जित कारण से शरीर का कोई अंग प्रभावित हो सकता है। इसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई श्रेणियां प्रकाश में आई है। केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है दृष्टिबाधिता। आँखें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। देखने की क्षमता को विजन, आईसाइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होते हैं। लोकोमोटर दिव्यांगता। हड्डियां, जोड़ों तथा मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से या सेरेब्रम पैलिसी, फ्रैक्चर आदि के कारण होता है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य समान नहीं रह जाती है। अगला है मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। मानसिक दिव्यांगता में
सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। इस दिव्यांगता में बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता में ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगला है श्रवण दिव्यांगता। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकते हैं। सुनना, सामान्य रूप से बोलना एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण के लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। डिस्ग्राफिया सुसंगत या अच्छे ढंग से रूप में न लिख पाने की एक अक्षमता है। मतलब अच्छे तरीके से न लिख पाने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन, शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है। तो बच्चों, आज के इस भाग में आपने दिव्यांगता के कारण, उसके लक्षण और प्रकार के बारे में पढ़ा। अगले भाग में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।